नमस्कार। एक विचार मेरा भी की कलम से मैं देव आप सभी का देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को हिंदुओं के पावन पर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान श्री राम ने इस दिन रावण वध किया था। देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय पाई थी। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल व कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा के अलावा दशहरा भी 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। लोग इस दिन शस्त्र पूजा करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किए गए काम में विजय मिलती है, सफलता मिलती है। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन किया जाता है और रावण का बड़ा पुतला बनाकर जलाया जाता है। अब चाहे इस दिन को राम की विजय के रूप में मनाया जाए या दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों का परित्याग करने की प्रेरणा देता है। और ये 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, हिंसा, आलस्य और चोरी। सांस्कृतिक पहलू के रूप में भी देखें तो जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति को घर लाता है तो वह अत्यधिक उल्लासित होता है और इस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए वह भगवान की पूजा करता है। भारत के सभी राज्यों में इस त्योहार को विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर मनाते हैं। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। बदलती हुई सोच और बदलते हुए समय का प्रभाव हमारे त्योहारों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2 बातें उभर करके आती हैं। पहली है दशहरा का मूल उद्देश्य और दूसरी है आधुनिक सोच का दशहरा पर प्रभाव। हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले पहली बात को समझते हैं। दशहरा का मूल उद्देश्य क्या है? ये एक प्रथा है जो प्रेरणा का घोतक है। यहाँ प्राचीन मान्यताओं को आधार मानकर समाज में अच्छाई फैलाकर बुराई को खत्म करना इसका उद्देश्य है। असत्य पर सत्य की जीत को सर्वत्र फैलाना ये त्यौहार हमें सिखाता है। एक ऐसा समाज बने जहाँ मर्यादा सर्वोपरि हो, वह सत्य का बोलबाला हो। असत्य व बुराई को मानव मन से सदा के लिए जलाकर भस्म कर देना एक उपयुक्त विचार हो सकता है। हमारे सभी त्यौहार कोई किस्से कहानियाँ मात्र नहीं हैं, बल्कि अथाह शोध पर आधारित, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक, तर्कसंगत, समाज हित वाले और प्रेम प्रकट करने वाले हैं। ये हमारी संस्कृति है, वह संपूर्ण मानवता का मूल्यांकन है। दशहरा भी उनमें से एक है। अलग अलग जगह पर विभिन्न धारणाएं हो सकती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से त्यौहार को मनाया जा सकता है, लेकिन इसका सार एक ही है और वह है अच्छाई फैलाना, बुराई को ख़त्म करना, सच्चाई फैलाना, असत्यता को ख़त्म करना। चलिए अब दूसरे पहलू को समझते हैं। आधुनिक सोच का दशहरा पर प्रभाव। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना विस्तृत हो चुका है कि दुनिया भर के लोग अपने विचार सरलता से लाखों करोड़ों लोगों तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, नवीनता को अपनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत है तो बस उसका दुरुपयोग करना। आज मानव मशीनी युग में इतना खो चुका है कि उसे अपनी पुरानी धरोहर व मान्यताओं पर विचार करने की फुर्सत नहीं रहती। इसका प्रभाव हमारी मान्यताओं व त्योहारों पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है। दशहरे के दिन रावण को जलाना ये सिद्ध करता है कि समाज से एक बुरी सोच को नष्ट करना। लेकिन ये क्या, रावण तो हम हर साल जलाते हैं, एक बड़ा सा पुतला, लेकिन हम केवल पुतला जलाते हैं, बुराई नहीं। आज के कुछ पथ भ्रमित युवा
सोशल मीडिया के द्वारा ये सिद्ध करने में लगे हैं कि ना तो हमारे देवी देवता सत्य हैं और ना ही हमारे पुराण या ग्रंथ सत्य हैं। वो होली, दीपावली व अन्य 30 त्योहारों पर हमारे देवी देवताओं का बनावटी और असत्य चेहरा प्रकट करने में लगे हुए हैं। मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, उनको पोस्ट करते हैं और आश्चर्य तो इस बात का है कि अनेकों अनेक लोग बिना विचार किए उनकी बातों पर सहमति प्रकट कर देते हैं। जब हम छोटे थे तब नज़दीक के गांव में रामलीला होती थी। बड़े उल्लास के साथ लोग देखने जाते थे। रामलीला के अभिनय के दौरान वातावरण में पवित्रता देखी जा सकती थी। 10 दिन तक चलने वाली रामलीला जीवन में बदलाव लाने का काम करती थी। इसीलिए लोगों के मन में कपट नहीं होता था, छल नहीं होता था। वो दौर तो शायद फिर कभी नहीं आएगा, लेकिन यदि हम जागरूक नहीं हुए तो रोज़ अनेकों रावण जरूर पनपने लगेंगे। हमने शायद अपनी संस्कृति को भुलाकर आए दिन नई सोच के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया है। आए दिन अनेकों अपराध बढ़ रहे हैं, रोज रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, झूठे ज़्यादा सच्चे कम हो रहे हैं, नग्नता और फूहड़ता को खुलेआम समाज के बीच में परोसा जाता है। लोग फ़ोन पर घंटों फिजूली समय गंवाते हैं। शराब के ठेकों पर युवाओं की बढ़ती हुई भीड़ भला क्या संकेत देती है। गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण किया जाता है, उनके ऊपर बल दिखाया जाता है। एक ही गांव और वर्ग के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में मांसाहार की दुकानें बढ़ने लगी हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने मांसाहार को अपनाना भी शुरू कर दिया है। शायद वो आदि मानवता की ओर जाना चाहते होंगे। नशे का बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। क्या ये सब कुछ नई सोच के कारण है? मुझे लगता है कि ये पाश्चात्य नई सोच के कारण हो सकता है, क्योंकि भारतीय नई सोच में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे त्यौहार समाज में स्नेह, प्रेम, दया और खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। इनका शुद्ध रूप ही समाज में रहने दीजिए, इन्हें विशुद्ध होने से बचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।